नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 26 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत होगा। बहुत सारे लोग ढेर सारा पकवान बनाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। मैं भी काफ़ी कुछ बनाती थी, पर इस बार मैं लखनऊ से बाहर जा रही हूँ, इस वजह से कम से कम मैंने नारियल की बर्फ़ी तो बनाई ही है और उस दिन पंचामृत का भोग लगाऊँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। तो ये बर्फ़ी बनाना बहुत आसान है। आप चाहें तो इसको बर्फ़ी के रूप में बनाइए, चाहें तो लड्डू के रूप में बनाइए। 1 महीने 2 महीने तक ये खराब नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही बना रहता है। तो आपने देखा होगा कि इसको बनाने में मैंने 1 ड्रॉप देशी घी का या रिफाइंड का यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से देखिए तो बहुत हेल्दी भी हुआ, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ़ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और चीनी डाला है। चीनी की जगह अगर आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, तो ये सुपर हेल्दी हो जाएगा। पर मेरे हस्बैंड को गुड़ या जैगरी बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मुझे चीनी ही डालना पड़ता है। तो चलिए बनाइए, खाइए और फिर मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये बर्फ़ी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह टोटली फ्री है। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बी ब्यूटीफुल, cheerful and positive. Bye bye. Have a nice day. 26 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, आप सबको पता है। तो मैं अपने भगवान के भोग के लिए एक ड्राई फ्रूट्स की बर्फी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, इतने मखाने को मैं ड्राई रोस्ट करने जा रही हूँ। आपने देखा होगा कढ़ाई में मैंने 1 ड्रॉप भी घी का नहीं डाला था। मखाने रोस्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं ये ड्राई फ्रूट्स को भी बिना ऑयल के ही रोस्ट करूँगी। और सबसे बाद में मैं इस नारियल को, जो मैंने एक बड़े साइज़ का नारियल करीब 200 से 250 ग्राम रहा होगा, उसको कद्दूकस करके रखा हुआ है। और जब मैं इस नारियल को रोस्ट करूँगी तो मैं इसमें थोड़ा-सा पॉपी सीड या पोस्ते का दाना भी डाल दूँगी। तो सारी चीज़ों को रोस्ट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। मैं दिखा रही हूँ आपको एक अखरोट तोड़ के। और ऑयल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था। उसका रीज़न ये है कि ड्राई फ्रूट्स में अपना ऑयल बहुत होता है। ये देखिए, नारियल भी मेरा भुन गया और गैस बंद करके मैंने नारियल डाला था और उसी में 1 टेबलस्पून भर के पॉपी सीड भी डाल दिया था। अब मैं सारी चीज़ों को निकाल के एक चाशनी बनाने जा रही हूँ। नारियल आप नहीं भी भूनेंगे तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अगर आप भून देते हैं तो उससे आपकी बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट और बड़ी खुशबूदार सी बनती है, क्योंकि एक बड़ी सोंधी-सोंधी सी स्मेल आ जाती है नारियल में भूनने के बाद। अच्छी तरह से निकाल लीजिए इसको। देखिए, मैं इस कप से 1 कप भर के शुगर डाल रही हूँ। ये देख लीजिए आप। और इसमें मैं हाफ कप पानी का डालूंगी। ये देखिए, हाफ कप पानी डाला और अब मैं इसके चाशनी टाइप की बना लूंगी। चाशनी क्या, आप ये कह सकते हैं शुगर को अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने दूंगी। तब तक जब से चाशनी बन रही है, मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को भी दरदरा सा पीस लेती हूँ। मखाना सबसे पहले पीसूंगी, बाकी चीज़ों को बाद में डालूंगी, क्योंकि इसका ऑयल निकलने के बाद मिक्सी में चिपकने लगता है। और अगर आप मखाने को पहले पीसते हैं तो बिल्कुल भी मिक्सी में नहीं चिपकता है। तो देखिए, मैं पहले मखाने को पीस रही हूँ, क्योंकि आप देखिएगा कि अब मैं इसमें ये वाले ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ जिसमें सारा खूब ऑयल होता है। अब इसी के साथ ये भी आराम से पिस जाएगा और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं बहुत बारीक नहीं करूँ। तैयार है। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स मेरा तैयार है। फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ
कोई अगर जैसे बादाम देखिए साबुत रह गया है तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा चला दूंगी, पर सारे ड्राई फ्रूट्स को नहीं चलाऊंगी। ठीक है। ये देखिए इतनी छोटी इलायची मैं इसी ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर दे रही हूँ, वो भी पिस जाएगा तो उसकी खुशबू खूब अच्छी आ जाती है। आप देखिए मेरी चीनी खूब अच्छी तरह से पिघल गई है, तो मैं सबसे पहले तो इसमें नारियल भुना हुआ डाल रही हूँ सारा, और पोस्ते का दाना। इसके बाद मैंने जो ये ड्राई फ्रूट्स भून के और पीस दिए थे वो भी सारा मैं इसमें पलट दे रही हूँ। ये देखिए आप, खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसको। इसी बीच में मैं एक थाली को ग्रीस कर ले रही हूँ, जिसमें मैं इस सारी चीजों को पलट के जमा दूंगी। अभी मिक्स कर लूं, उसके बाद तब मैं थाली को ग्रीस करने जा रही हूँ। बस चाशनी एब्जॉर्ब होने दीजिए, तब तक मैं एक थाली को ग्रीस कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरा मिश्रण बिल्कुल अच्छी तरह से चीनी को एब्जॉर्ब कर चुका है। मैंने इधर एक थाली को ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें इसको गैस को बंद कर रही हूँ और इसमें जमा देती हूँ। आप चाहें तो आप इसका लड्डू भी बना सकती हैं, और नहीं तो चाहें तो इसको बर्फी की तरह जमा के इसके पीसेस काट लीजिए, भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद खुद भी प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करिए। बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये बनने के बाद। और जब आप बनाएंगी तभी आपको अंदाजा आएगा। जब मैं बार बार यही चीज कहती हूँ कि जब तक आप खुद बना के खाएंगी नहीं, मेरे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेस्ट तो आपको तभी सही पता चलेगा ना, जब आप इसको बनाएंगी और खाएंगी। तो देखिए हमारी बर्फी सेट हो गई है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने इसमें एक ड्रॉप भी ऑयल का नहीं डाला है या देशी घी का नहीं डाला है, क्योंकि जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें अपना ऑयल खूब भर भर के होता है, तो फिर अलग से ऑयल डालने का कोई मतलब नहीं होता। और जो ड्राई फ्रूट्स में ऑयल होता है वो ओमेगा 3 से भरपूर होता है। बस इसको काट दीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब खूब अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसको निकाल के जिस जगह रखना है रख लीजिए। ध्यान रखिएगा कि ठंडा होने के बाद ही रखिएगा और एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा, तो ये मिठाई महीनों नहीं खराब होती है। और अगर आप इसको गरम गरम रख देंगी तो निश्चित रूप से ये खराब हो जाएगी और इसमें पानी छूट जाएगा। तो चलिए बनाइए, खाइए और भगवान को भोग लगाइए। सबसे पहले मुझे तो बाहर जाना है, इस वजह से मैं बहुत सारा भोग नहीं बना पा रही हूँ, नहीं तो मैं बहुत सारी चीज़ें, धनिया की पंजीरी, ये और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती थी भगवान के लिए। पर अब की बार मैं उनसे क्षमा याचना कर लूँगी, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ तो और उसी दिन इत्तेफाक से जा रही हूँ 26 को ही, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बना पाऊँगी। पर हाँ, पूजा तो करूँगी ही, व्रत तो करूँगी ही और भोग तो लगाऊँगी ही। तो चलिए आप लोग भी बनाइए, खाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये बर्फी कैसी लगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और बार बार मैं एक ही चीज कहती हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपकी रेसिपी आपके मन मुताबिक बनेगी। तो चलिए एंजॉय करिए जन्माष्टमी का व्रत, प्रार्थना करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए और हेल्दी रहिए।